नमस्कार मित्रों। मित्रों, एक और महान शख्सियत के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। वो ज़रूरी इसलिए भी है कि इन्हीं दिनों उनकी जयंती जो है वो देश भर में मनाई जा रही है और उनकी स्मृति में और उनको दोबारा से एक बार उनका पुनर्पाठ करने के लिए उनके पुनर्पाठ के लिए आप कह सकते हैं कि उनके पुनर्पाठ के लिए अब बिल्कुल नए ढंग से विचार विमर्श भी हो रहा है और कई ग्रंथ भी छप रहे हैं, पत्रिकाओं के विशेषांक भी छप रहे हैं, विशेष लेख भी लिखे गए हैं और देश भर में या देश के अधिकांश भागों में इस दिन राजकीय अवकाश भी रहता है। और एक हमारे यहाँ परंपरा ये भी मित्रों को, जिस बड़े व्यक्ति का जो कर्म है उसको या उसकी उपलब्धियों का उस पे अमल करने की बजाय हम लोग उस दिन छुट्टी कर लेते हैं। और छुट्टी के जो एक प्रकार से जो उसकी अपनी मनोवृत्ति होती है अवकाश की, वो बिल्कुल अलग होती है। ऐसा नहीं होता कि हम अवकाश के दिन संत रविदास के बारे में घर में बैठ के को भजन कीर्तन करते हैं या उनको याद करते हैं या उनकी वाणी को पढ़ते हैं, ये ऐसा भी नहीं होता। सिर्फ यह है कि हमारा जो सरोकार है वो अवकाश तक सीमित रहता है और ये अवकाशों की हमारी जो एक परंपरा है ये बड़ी विचित्र है। आज महान शख्सियत के बारे में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, संत रविदास के जीवन की बहुत सारी बातें मित्रों अभी भी बिल्कुल अनदेखी हो रही हैं। बहुत सारी बातें, मसलन मैं एक बात का विशेष रूप से उल्लेख आपसे बांटना चाहूँगा कि संत रविदास और संत कबीर दोनों का गुरु एक ही था, स्वामी रामानंद। रामानंद जो राम मार्गी संप्रदाय था उसके मुखिया थे और दोनों ही उनके शिष्य थे। कबीर भी थे और अ, संत रविदास भी थे। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही गुरु की शिष्य परंपरा में दोनों समकालीन प्रविष्ट हुए हों, दोनों समकालीनों ने दीक्षा ली हो और उसके बाद दोनों समकालीनों की भेंट वार्ता आपस में सत्संग या परस्पर कोई संवाद ना हुआ हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन इस बात की उपेक्षा, इस तथ्य की उपेक्षा अक्सर शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले लोग भी नहीं करते। मैं आपको थोड़ा सा उल्लेख ये ज़रूर करूँगा। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ आलोचना नहीं है, आलोचकों की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात का संकेत ज़रूर आपसे बांटना चाहूँगा, वो ये है कि राजस्थान में ऐसी 7-8 पांडुलिपियाँ मिली हैं, हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, जिनमें कबीर और संत रविदास के मध्य अध्यात्म और तत्कालीन सामाजिक सरोकारों को लेकर संवाद भी हुआ था। दोनों आमने सामने बैठकर बात करते थे और आमने सामने बैठकर निश्चित रूप से वे एक दूसरे की आलोचना तो कर नहीं सकते। गुरु भी वही, लक्ष्य भी वही, वही निर्गुण भक्ति धारा की बात भी उसी ढंग से होती थी और दोनों को ही बाद में पवित्र गुरबाणी में भी स्थान मिला। ये सारी बातें तथ्य हैं। लेकिन दोनों के संवाद के बारे में किसी भी शोधार्थी ने ज़्यादा मशक्क़त करने की जो कोशिश है वो नहीं की, जबकि उस संवाद से ढेरों ऐसी बातें हैं जो सामने आ सकती हैं। और कई बार ऐसे संवाद बड़े लोगों के बीच में मित्रों एक नई दिशा भी देते हैं। लेकिन उस नई दिशा की ओर हमारा ध्यान इसलिए नहीं जाता कि शोध की प्रक्रिया में कभी इन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। और मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि संत रविदास जी के कुछ पद जो हैं, कहीं संत कबीर के खाते में भी डाल दिए गए और संत कबीर के कुछ पद हैं वो संत रविदास के खाते में भी डाल दिए गए, क्योंकि वैचारिकता एक जैसी थी। मसलन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप नेट पे भी जब खंगालेंगे तो आजकल नेट की दुनिया है, उस पे भी आपको मिलेगा कि जब उनके पवित्र पदों की, पावन पदों की जब रचना का चैप्टर, अध्याय जब खोलेंगे उसके पन्ने, तो उसमें एक उनका उनका दोहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब इसका उल्लेख एक और तो बकायदा संत कबीर के खाते में जाता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। तो ये एक प्रकार से उनकी शैली और उनके सब कुछ के अनुकूल है और फिल्मों में भी इसी दोहे का जिक्र
इसी का ही ज़िक्र बाकायदा संत कबीर के उल्लेख के साथ ही किया गया है। लेकिन इंटरनेट पर ही जो उपलब्ध सामग्री संत रविदास जी के बारे में है, उसमें भी इस दोहे का उल्लेख है। सिर्फ परिवर्तन ये है कि जो दूसरी पंक्ति है वो कुछ अलग ढंग से दे दी गई, और दूसरी पंक्ति जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। तो ये एक प्रकार से सिमिलर, समान स्तर की, समान वैचारिकता की और समान जो छंदोबद्ध रचना का जो एक आधार होता है वो भी समान, लेकिन एक का उल्लेख संत कबीर के खाते में और एक का उल्लेख संत रविदास के खाते में। तो ये बहुत सारी ढेरों भ्रांतियां हैं जिन पर शोध किए जाने की ज़रूरत इसलिए भी है कि यदि शोध कार्य से इनका वर्गीकरण सही होता हो, इनका मूल्यांकन सही होता है तो हमें करना चाहिए। लेकिन चेयर्स मांगी जाती हैं विश्वविद्यालयों में, एक पीठ की मांग तो की जाती है संत रविदास जी के लिए और संत कबीर के लिए भी, लेकिन शोध का जहाँ तक रिसर्च का जो मामला है, विषय है, उसको कई बार अनदेखा कर दिया जाता है, जो कि किसी भी साहित्य के इतिहास के लिए ये असंगत है, ये ठीक नहीं है। इस बात से बचा जाना चाहिए। मित्रों, इतना ही। उन संतों के बारे में जितनी भी चर्चा करेंगे वो तो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और ऐसे ही संत भी अनेक, महान संत, और महान संतों की जो कथाएं हैं वो भी अनंत हैं। शुक्रिया।